अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका क्लास टीचर नज़ीर अहमद फ्राम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल बदरकल आज आपके साथ शेयर करूँगा क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक रहेगा आज आशीज़ स्कूल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि चैप्टर नंबर 8 मैपिंग योर वे में हमने ये टॉपिक लिया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, आशीज़ स्कूल। प्यारे बच्चों, मैं यही उम्मीद रखूँगा कि आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे और घर में बैठकर एंजॉय करोगे। तो प्यारे बच्चों, चलो आइए आज हम देखेंगे आशीज़ स्कूल यानी कि इस स्कूल में क्या है, हम क्या इसमें आज जानेंगे और यहाँ पे हमें आज क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। आशीज़ स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पे ये आशीज़ स्कूल है जो कि आप मैप 7 देख रहे हो। ये है आशीज़ स्कूल जो कि टॉप से लिया गया है, फ्रॉम द टॉप यानी कि टॉप साइड से लिया गया है ये मैप। यूज़ द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट। अगर हमें कुछ यहाँ पे निकालना होगा, एरिया निकालना होगा या कुछ और निकालना होगा, तो हमें यूज़ करना है स्क्वायर्स यानी कि ये स्क्वायर ग्रिड है। ठीक है। तो इसी स्क्वायर ग्रिड में या स्क्वायर शीट में ये फिगर बनाई गई है जो फिगर है आशीज़ स्कूल की। तो इसमें जो स्केल यूज़ की गई है वो है 2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर है। तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 सेंटीमीटर 2.5 मीटर होगा। ठीक है। तो ये है आशीज़ स्कूल जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप हॉल इसका देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ये है इसका हॉल। ठीक है। यानी कि इस आशीज़ स्कूल जो बिल्डिंग है इसका हॉल यहाँ पे है। तो यहाँ पे है असेंबली ग्राउंड। ठीक है। तो ये है यहाँ पे गार्डन जो आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे ये है ऑफिस और यहाँ पे है प्लेग्राउंड, यहाँ पे है मेन गेट और ये जो यहाँ पे है ये आप देख रहे हो ये है रूम्स यानी कि क्लास रूम्स जो इस बिल्डिंग में है। ठीक है। तो आप प्यारे बच्चों, आप इस मैप को ज़रा ध्यान से देखना। अब हमें क्या यहाँ पे ढूंढ निकालना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस। यानी कि यहाँ पे आपको देखना है कि असेंबली ग्राउंड, एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड कितना बड़ा है ऑफिस से। ठीक है। जो कि आपने अभी देखा है कि असेंबली ग्राउंड कहाँ पे है और ऑफिस कहाँ पे है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि असेंबली ग्राउंड कितना बड़ा है ऑफिस से। तो यहाँ पे है ये बिल्डिंग यानी कि आशीज़ स्कूल। तो इसमें हम देखते हैं असेंबली ग्राउंड यानी कि असेंबली ग्राउंड यहाँ पे है। ये है असेंबली ग्राउंड। पहले हम असेंबली ग्राउंड देखते हैं कि इसने कितना एरिया अपने कब्जे में लिया है। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे असेंबली ग्राउंड में, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ही बताया गया कि हम स्क्वायर्स यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हमें ये पता चला है कि असेंबली ग्राउंड का एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। यानी कि असेंबली ग्राउंड का जो एरिया है वो है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम ऑफिस का एरिया देखेंगे यानी कि ऑफिस यहाँ पे है। तो ऑफिस का एरिया हम ऐसे काउंट करके देखेंगे 1 2 3 यानी कि इसने 3 कंप्लीट स्क्वायर्स कवर किए हैं। यानी कि इसका स्क्वायर है 3
3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि असेंबली ग्राउंड का एरिया है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर और ऑफिस का एरिया है 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमें ये मिला है कि द असेंबली ग्राउंड covers 15 complete squares and office covers 3 complete squares. Thus, the area of the assembly ground is 5 times bigger than that of the office. ठीक है। नेक्स्ट नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। यानी कि हर आशीष स्कूल का जो क्लासरूम, हर एक क्लासरूम है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ क्या है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाए गए हैं। ऑप्शन ए लेंथ 5 मीटर विड्थ 4 मीटर, दूसरा ऑप्शन है लेंथ 2 मीटर विड्थ 1 मीटर, एंड ऑप्शन सी दिखाया गया है लेंथ 12 मीटर विड्थ 10 मीटर, एंड ऑप्शन डी दिखाया गया है लेंथ 5 मीटर विड्थ 5 मीटर। तो यहाँ पे हमें स्केल हमने देखी है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें ये मिला है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि पार्ट ए लेंथ 5 मीटर विड्थ 4 मीटर, यही है इसका आंसर। यानी कि ईच क्लासरूम इज ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड विड्थ 4 मीटर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे हुआ है। यानी कि लेंथ 5 मीटर विड्थ 4 मीटर। अगर यहाँ पे हम देखते हैं द स्केल इज़ 2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि स्केल जो यहाँ पे दिखाई गई है मैप 7 में 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है 5 मीटर। यानी कि अगर हम मैप में 2 सेंटीमीटर देखते हैं तो इसका ग्राउंड पोजीशन होगा वो है 5 मीटर। तो फिर हम 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 मीटर, यानी कि 5 मीटर का हाफ 2.5 मीटर। तो जब हमने लेंथ ऑफ ए क्लासरूम ऑन मैप, जब हमने हर एक क्लासरूम का मेजरमेंट लिया है, यानी कि मैप में हमने देखा है कि 2 सेंटीमीटर है वो, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्लासरूम ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि तो फिर ग्राउंड की पोजीशन में होगा ये 5 मीटर। इसी तरह विड्थ हम देखते हैं या ब्रेडथ की जिसको हम कहते हैं वो है मैप में हम देखते हैं 1.6 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसकी जो हर एक क्लासरूम की जो लेंथ थी वो है 5 मीटर और विड्थ 4 मीटर की। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। नंबर 3, ऑल द क्लासरूम्स इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस। यानी कि आशीष स्कूल जो है हर एक क्लासरूम बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये है आशीष क्लासरूम जिसमें आप देखते हो इस साइड में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, सीधा ब्लैक बोर्ड के अपोजिट में डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है। तो इस साइड में यहाँ पे ये डोर है यानी कि अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ पे नोटिस बोर्ड, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये है नोटिस बोर्ड, और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये है अलमीरा, ठीक है, यानी कि अलमारी, और यहाँ पे ये विंडोज़ है और यहाँ पे भी विंडोज़ है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है बेंचेस, यहाँ जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, ये है बेंचेस। ठीक है, लुक केयरफुली एंड आंसर। तो इसको हमने केयरफुली देख लिया है, यानी कि हमने इसको पूरी तरह से देख लिया है। यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे विंडोज़, यहाँ पे भी विंडोज़, यहाँ पे अलमीरा, यहाँ पे ये जो है ये बेंचेस है, और यहाँ पे नोटिस बोर्ड, यानी कि अगर कोई नोटिस लिखी गई हो या कुछ शो करना होगा तो वो यहाँ पे नोटिस बोर्ड में दिखाया गया है, और यहाँ पे जो ये येलो कलर का है ये है डिस्प्ले बोर्ड। तो यहाँ से है मेन डोर जो इसका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें यही केयरफुली देखना है कि यानी कि जो ब्लैक कलर का है ये है ब्लैक बोर्ड, रेड कलर का है ये है नोटिस बोर्ड, येलो कलर का है ये है डिस्प्ले बोर्ड,
और जो ग्रे कलर का है ये है अलमीरा, एंड बाकी ये जो विंडोज़ है ये डोर्स है। ठीक है, तो बीच में जो ये है बॉक्सेस ये है बेंचेस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पार्ट फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। तो इस क्लासरूम में हम देखते हैं यानी कि हर एक आशीष स्कूल जो है इसका हर एक क्लासरूम इसी के जैसे है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एग्जैक्टली अपोजिट विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड यहाँ पे है जो मैंने अभी बताया है, इसका जो अपोजिट है एग्जैक्टली अपोजिट, अपोजिट मीनिंग इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है वहाँ पे क्या मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे है तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा अलमीरा या विंडोज़ या नोटिस बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड, क्या मिलेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि डिस्प्ले बोर्ड। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे डिस्प्ले बोर्ड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी, नाउ लुक एट दैट स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वायर वुड दीज बी। तो यहाँ पे हमें फिर से स्कूल मैप देखना है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें स्कूल मैप जब हम देखेंगे तो हमें वहाँ पे मार्क करना है कि ब्लैक बोर्ड कहाँ पे है, अलमीरा इन 4th एंड 10th क्लास कहाँ पे है, नोटिस बोर्ड इन क्लास 5th एंड 6th बी कहाँ पे है, लास्ट सीट इन मिडिल रो इन क्लास 2nd एंड डिस्प्ले बोर्ड इन क्लास 1st। यहाँ पे ये चीज़ें हमें मार्क करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखते हैं, गिवन थिंग्स आर लोकेटेड इन क्लासरूम्स एज फॉलोइंग। तो हम मैप पे जाएंगे, ये है मैप क्लासरूम का यानी कि आशीष स्कूल का मैप यहाँ पे है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं पहले ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 7th क्लास, 3rd A एंड 7th। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3rd A, पहले हम क्लास 3rd A देखेंगे यानी कि ये क्लास। ठीक है, तो इसमें हमें दिखाना है ब्लैक बोर्ड, वो यहाँ पे दिखाई गया है। ठीक है, यानी कि जो ब्लैक शेप्ड यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, ये है ब्लैक बोर्ड। इसी तरह हमें दिखाना है 7th क्लास में भी, 7th क्लास यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड दिखाया है। ठीक है, फिर क्या दिखाना है, अलमीरा इन 4th एंड 10th क्लास, यानी कि अलमीरा हमें दिखाना है क्लास 4th यहाँ पे है क्लास 4th, तो अलमीरा यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह हमें क्लास 10th में देखना है, क्लास 10th में अलमीरा यहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट हमें दिखाना है नोटिस बोर्ड इन 5th एंड 6th बी, 5th क्लास में हमें नोटिस बोर्ड दिखाना है यानी कि 5th क्लास यहाँ पे है और नोटिस बोर्ड इसका इधर है। इसी तरह हमें नोटिस बोर्ड दिखाना है 6th बी यानी कि 6th क्लास यहाँ पे है तो इसका नोटिस बोर्ड इधर लगा है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे नेक्स्ट है लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन क्लास 2nd, क्लास 2nd में हमने लास्ट रो दिखाना है, क्लास 2nd यहाँ पे है और इसका लास्ट रो इधर है, मिडिल सीट, लास्ट रो में जो मिडिल सीट है वो यहाँ पे है। एंड लास्ट हमें दिखाना है डिस्प्ले बोर्ड इन क्लास 1st, क्लास 1st में हमें डिस्प्ले बोर्ड दिखाना है, क्लास 1st डिस्प्ले बोर्ड, तो यहाँ है क्लास 1st डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमें दिखाने थे जो हमने यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी, कैन ए चाइल्ड सिटिंग इन
थर्ड ए सी द प्लेग्राउंड। अगर एक बच्चा थर्ड ए में बैठा होता है, थर्ड ए यानी कि यहाँ पे थर्ड ए, अगर इस क्लास में बच्चा बैठा होगा तो क्या वो प्लेग्राउंड देख सकता है? प्लेग्राउंड यहाँ पे है, क्या वो इस क्लास में से यहाँ पे इसकी नज़र पड़ेगी? तो मेरे ख्याल से ये इसकी नज़र यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या आता है, इसमें यहाँ पे आता है ये लॉबी, फिर यहाँ पे और एक क्लास रूम का रो, ठीक है, फिर इसके आगे आता है प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी नज़र नहीं पड़ने वाली है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, ए चाइल्ड सिटिंग इन क्लास थर्ड ए कैन नॉट सी द प्लेग्राउंड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।